हमारे धरने को 4 दिन हो चुका है और जो हमारी डिमांड जो पहले दिन थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है सारी डिमांड। हालांकि निगोशिएशन के लिए बस एक बार कल मुलाकात हुई डीएम और एसएसपी से। बात तो उन्होंने कही कि हम आपकी बात मानते हैं, सारी डिमांड आपकी जायज़ है, हम मान रहे हैं, और लेकिन कुछ भी मतलब धरातल पे नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे डिमांड नहीं मान रहे। सिर्फ शब्दों में डिमांड मानने की बात कही थी और हमने उनसे यही कहा कि जब तक हमारी डिमांड पेपर से हट के ज़मीन पर नहीं दिखेगी तब तक ये आंदोलन ये चलता रहेगा। और ये आंदोलन कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन अब देशव्यापी भी नहीं है, ये आंदोलन अब इंटरनेशनल आंदोलन बन चुका है, जिससे इस वक्त लगभग 13 मुल्कों से लोग जुड़ चुके हैं। 13 मुल्कों से सपोर्ट का लेटर आ चुका है। 13 मुल्कों में लोगों ने जाकर अपनी अपनी एम्बेसी में मुलाकात की और वहाँ पर इस इंसिडेंट को कंडेम किया और इसमें हाई लेवल इंक्वायरी की डिमांड की है। साथ ही साथ इस वक्त लगभग 20 यूनिवर्सिटीज़ में इसको कंडेम किया गया है और लोगों ने यहाँ पे सॉलिडरिटी दिखाई है और लगभग 8 यूनिवर्सिटी से लोग अब तक इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने अपनी बात यहाँ पर आके रखी है और लगभग 7 सूबों में 7 स्टेट में के अलग अलग शहरों में अपने अपने लेवल पर जो है वहाँ पे एहतजाज और प्रोटेस्ट हुए हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है कि ये अब देशव्यापी आंदोलन बन चुका है, जिसको लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे भी जिसकी आवाज़ उठानी शुरू की है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कि हमारी मांगे को पूरी किया जाए और हमारी मांगे भी जायज़ है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है हमारी। ये जो लोग जिन लोगों ने फेसबुक वगैरह पे जो है वो वीडियोस डाला और प्रोवोक करने की कोशिश की, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उनके अरेस्टिंग की हमने डिमांड की थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एक डिमांड मानी गई है, आईटी एक्ट के तहत जो है उनको अरेस्ट किया गया है। दूसरी जो हमारी डिमांड थी वो ये थी कि जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस बाबा सैयद पर जो है आकर अटैक किया और हामिद अंसारी साहब उस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, तो उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो और उनको गिरफ्तार करके उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मुकदमा लगाया जाए। एफआईआर तो उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है, लेकिन मुकदमे जो लगाए गए हैं वो बहुत सीरियस नहीं है। तो हमने कल जो है एसएसपी और डीएम साहब से जब बात हुई तो हमने कहा कि आप मुकदमों को सही कीजिए और उनकी सख्त जल्द से जल्द जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, उनकी गिरफ्तारी कीजिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आज भी हमारी बात हुई इनसे फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि कल तक जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट उसमें होगा। उन्होंने हमें लगातार कहा कि ऐसा है कि आप जो है अपना स्ट्राइक ख़त्म कीजिए, हम आपकी डिमांड मान रहे हैं। हमने साफ इनकार किया और हम साफ इनकार करते रहेंगे कि किसी भी तरह से आंदोलन बंद नहीं होगा जब तक चीज़ें सामने नहीं आ जाती और जब तक चीज़ें खुल के नहीं आ जाती। तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से पुलिस ने अटैक किया स्टूडेंट्स के ऊपर और बहुत ब्रूटली अटैक किया, जबकि हम लोग पीसफुल और डेमोक्रेटिक वे में अपने आंदोलन अपने जो है प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे और जा रहे थे सिविल लाइन थाने एफआईआर कराने के लिए, लेकिन हमें अपने डेमोक्रेटिक राइट से वंचित किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई है इस देश की कि आप जो है थाने में जाके फायर भी नहीं कर सकते। तो जिन लोगों ने हमें रोका और लाठियाँ चलाई गई जिस वजह से और जिस तरह से अटैक हुआ, उसके खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। ये डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए धरना चालू है और चालू रहेगा। और अगर कल तक कोई सही डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये बात समझ लें कि हम लोग आगे बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हैं।